अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की जो क्लास है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के क्लास नंबर 24 है, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। क्योंकि इससे पहले जो क्लास नंबर 23 था, आपने देखा होगा मध्यकालीन से इतिहास से रिलेटेड था। ये जो क्लास है, इसमें आपके हर तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्लास नंबर 19 था, सेम उसी की तरह है मेरे दोस्तों। और आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम भी दे रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बात तो चलती रहेगी। जल्दी से मैंने बोला था कि जो बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और कम से कम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें भी आपको एक मोटिवेशन के तौर पे मिलता रहेगा कि मेरे दोस्त लोग क्लास बहुत अच्छे से ले रहे हैं। और क्योंकि मेरे को मोटिवेशन का जरिया भी यही है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास तो स्टार्ट करते हैं, फिर बातें चीतें तो चलती रहती है मेरे दोस्त। तो चलते हैं, फिर देखते हैं क्लास में क्या चीज़ है, नहीं है, फिर हम आगे बातचीत आपसे रूबरू होते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन क्लास नंबर 19 था, 19 के आगे से हम चल रहे हैं। बैलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? बैलाडीला आयरन है बेचली यानी जगदलपुर में, बस्तर में, रायपुर में या सरगुजा में। तो ये जल्दी से बताइए, कमेंट करिए कहाँ पे स्थित है। तो ये जो स्थित है मेरे दोस्त, वो है बेचली यानी जगदलपुर में। ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 47 है, क्योंकि 46 था, इससे पहले 45 अपने क्लास नंबर 19 में अपने ऑलरेडी देख चुके हैं मेरे दोस्त। तो कहते हैं छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की गई है? छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पे की गई है? कोरबा में, रायपुर में, दंतेवाड़ा में या रायपुर में? तो मेरे दोस्त, छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की जो स्थापना की गई थी, वो सीजी की राजधानी यानी रायपुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सबसे अधिक अभ्यारण्य किस जिले में है? सबसे अधिक अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में है? किस जिले में? सरगुजा, धमतरी, बिलासपुर या कोरिया में? तो जो सबसे ज्यादा अभयारण्य है, वो मेरे दोस्त सबसे ज्यादा जो है वो है, आप जल्दी से बताइए किसमें है, जल्दी से बताएं। वो है सरगुजा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, राज्य में वन सबसे अधिक, राज्य के अंदर, राज्य में मतलब छत्तीसगढ़ में किस जिला में सबसे अधिक वन है? दुर्ग में, सरगुजा में, जसपुर में या धमतरी में या धमतरी में? तो इसकी राइट आंसर है मेरे दोस्त, वो है सरगुजा, ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी था। अगला प्रश्न देखेंगे। और लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, बस आप लोग ना आवाज करें। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, लोकतंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है मेरे दोस्त, वो होता है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर ए। जो भारतीय संविधान, दो चीज को जोड़ा गया था भारतीय संविधान के 73वें 74वें संशोधन में। एक तो ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था, एक नगर पालिका, नगर निगम को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारा सा है, सुंदर सा है, जो कि आप ऐसा प्रश्न आज हम करने वाले हैं जो अधिकांश आपको क्या है, क्वेश्चन में रिपीट होता रहता है। और ये जो प्रश्न आपके सामने जो लेके आए हुए हैं, ये प्रश्न सबसे ज्यादा ऐसा है कि आपको सब चीजों से, मतलब कि करंट अफेयर, सीजी, मतलब पूरी चीजों से मिला के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बस्तर को विभाजित करके बनाया, बस्तर को विभाजित करके कौन सा जिला बनाया गया था? महासमुंद, धमतरी, कांकेर, दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, कांकेर या बस्तर? बस्तर को विभाजित करके कौन सा जिला बनाया गया था? तो बस्तर को जो विभाजित करके बनाया गया था वो दोस्त कांकेर और दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ की स्थापना कहाँ हुई थी? छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ की स्थापना कहाँ हुई थी? रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में या जगदलपुर में? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय प्रधान पीठ की स्थापना जो हुई थी बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ राज्य में के प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं, कौन थे? अरुण कुमार, एस.एम. शुक्ल ने, यूके रसायल ने या सत्यानंद मिश्र ने? तो इसकी जो राइट आंसर था बेटा, एस.एम. शुक्ल जी थे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी था। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल पद की शपथ किसने ली थी? प्रथम राज्यपाल की शपथ किसने ली थी? दिनेश नंदन सहाय, W.A. शेषक, ठीक है, के शंकर नारायण, सुरजीत सिंह बरनाला। तो इसकी राइट आंसर था, सबसे पहले जो जिन्होंने लिया था वो दिनेश नंद सहाय जी ने लिए थे। अगला प्रश्न,
राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत एवं यांत्रिकी कोयला खदान कहाँ पे है? सुहागपुर में, रायपुर में, कोरबा में या मणिकपुर में। देखिए राज्य का भूमिगत यांत्रिकी सबसे कोयला खदान सबसे आगे कौन सा है भाई? कोरबा में। आपको अपने देखो कोरबा का दूसरा नाम क्या? ऊर्जा धनी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको पता है ना मेरे दोस्त? कोरबा को ऊर्जा धनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, छोटा सा सुंदर सा सुशील सा। राज्य में मालगाड़ी के डिब्बे सुधारने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? राज्य में मालगाड़ी के डिब्बे सुधारने का कारखाना कहाँ पे? रायसेन में, रायगढ़ में, रायपुर में या शाजापुर में। तो इसकी राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ये सुधारने की जो डिब्बा है वो रायपुर में, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में दियासलाई उद्योग कहाँ पे? दियासलाई उद्योग कहाँ पे है? इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एक बी होगा। बी ऑप्शन में लिख देता हूँ क्या होगा इसका? बी ऑप्शन होगा बालाघाट। सी हो गया। डी होगा बिलासपुर। बिलासपुर में। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा? बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे की गई थी? जमलू सीमेंट फैक्ट्री थी या सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री या रैंडम सीमेंट फैक्ट्री या मोदी सीमेंट फैक्ट्री? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन सी, उसके नाम बताना है। जल्द तो ये जो थी प्रथम वो जामुल सीमेंट फैक्ट्री थी, और इसको आप बताएंगे कि जामुल सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी। ये आप कमेंट में, क्योंकि देखिए कमेंट और लाइक ही है जो मेरे को मोटिवेशन के जरिए मिलेगा। आप कुछ करें मत करें, क्लास लेते समय कमेंट और लाइक जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि देखिए ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन में तो बच्चों से फेस टू फेस आप लोगों से बात नहीं होती, तो आपसे मोटिवेशन लेने का जरिया मेरा यही है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। कम से कम हर एक बच्चा जो क्लास लेगा एक लाइक करता रहे। राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई? बस्तर में, देवदास में, शिवपुरी में या शाजापुर में तो काजू अनुसंधान केंद्र बनाया था, वो बनाया था ऑप्शन नंबर ए, बस्तर में। अगला प्रश्न कर रहा है, छत्तीसगढ़ में वानिकी तकनीक सहायता परियोजना राज्य के किस जिले से क्रियान्वित हो गई है? छिंदवाड़ा में, शहडोल में, छतरपुर में या बस्तर में तो इसकी राइट आंसर है दोस्त ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जब तक मैं पानी पी रहा हूँ तब तक आप लोग भी जल्दी से जल्दी आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अगला प्रश्न का कमेंट में आंसर बताएं। जल्दी से आप कमेंट कर दिया हूँ। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रीवा में, दंतेवाड़ा में, बिलासपुर में या सरगुजा में? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है बेटा वो दंतेवाड़ा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राज्य में दक्षिण कोलफील्ड का मुख्यालय कहाँ पे? राज्य में दक्षिण कोलफील्ड का मुख्यालय कहाँ पे? खंडवाड़ा में, बिलासपुर में, बस्तर में या जबलपुर में तो इसकी राइट आंसर है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर में। कहाँ पे है? बिलासपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में टीन, अभ्रक और लोहे अश्व का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? बस्तर, बालाघाट, पन्ना, सरगुजा। अब तो इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। कौन सा? बस्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा, सुशील सा है। राज्य में सोना तथा क्वार्टजाइट की प्राप्ति वाला जिला कौन सा? राजनांदगांव, सिवनी, शाहपुर या दुर्ग तो इसकी जो देखिए 64 क्वेश्चन का जो आंसर है राजनांदगांव, ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए था। देखिए मेरे दोस्त, आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। आई होप आप मेरे साथ जुड़े हैं, तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा जब तक कि आपका वर्दी का जुनून जब तक खत्म ना, सिलेक्शन हो ना जाए। बस आप सभी से जरिया यही रिक्वेस्ट है कृपया करके आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी भी जो दोस्त आपकी तैयारी करें उन तक भी पहुंचे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह से तैयारी इतनी अच्छी भी करें
अच्छी करें ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। भगवान करे जितने बच्चे मेरे देख रहे हैं क्लासेस वो सबकी सिलेक्शन हो जाए। राज्य में किस जिले में बहुमूल्य रत्न अलेंजेंडर तथा हीरे का विशाल भंडार है? उज्जैन में, जगदलपुर में, रायपुर में या शहडोल में। तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री निम्न में से कौन थी? छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? श्रीमती प्रतिभा शाह, श्रीमती गीता देवी सिंह, श्रीमती फूलो देवी नेताम, श्रीमती श्यामा ध्रुव। ठीक है, पहला पूछा है तो पहला कौन थी? श्रीमती गीता देवी सिंह थी, ऑप्शन नंबर बी थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रख्यात साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से थे? पद्म पुन्नालाल बख्शी किस राजनांदगांव से थे, रायपुर, बिलासपुर या बस्तर। तो ये जो थे वो राजनांदगांव, ऑप्शन नंबर ए था। अगला प्रश्न क्या है कि पौराणिक मंदिर मामा भांजा कहाँ स्थित है? पौराणिक मंदिर मामा भांजा कहाँ पे स्थित है? खलारी में, बारसूर में, रांची में या भोपालपट्टनम में। तो इसकी राइट आंसर थे बेटा वो होता ऑप्शन नंबर सी, बारसूर में। एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? देखिए, सरगुजा, रायकर, कांकेर या रायपुर। तो इसकी राइट आंसर कहाँ पे सर? एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? कांकेर में है। छेरकी महल स्थित है, छेरकी महल कहाँ पे स्थित है? बिलासपुर में, रायगढ़ में, कोरिया में या कबीरधाम में। तो देखिए, छेरकी जो महल स्थित है मेरे दोस्त, वो छेरकी महल स्थित है कबीरधाम में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोमरादा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गोमरादा अभ्यारण्य जो है किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा में, रायगढ़ में, सरगुजा में या बिलासपुर में। तो ये जो स्थित है वो रायगढ़ में, इसमें रायगढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। चार्ज लगा दो, क्या होगा? अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 है, छत्तीसगढ़ में स्वादिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? कौन सी? लाल और पीली मिट्टी, ठीक है, मटासी मिट्टी, काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी। जो छत्तीसगढ़ की मिट्टी वाला जो क्लास लिया था उसमें के सारे क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो सबसे जो पाई जाती है लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त, बहुत ही प्यारा सा है, सुंदर सा, और आप देख रहे हैं क्लास में भी एक एक चीज समझ में आपको आ रही होगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है कौन सा? सिद्धेश्वर मंदिर, महामाया मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर या लक्ष्मेश्वर मंदिर। छत्तीसगढ़ सबसे जो सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है वो देवरानी जेठानी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर साक्षरता के क्रम में छत्तीसगढ़ भारत के राज्य के क्रम कौन सा था? 27वां, 28वां, 26वां या इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्य था वो था 27वां, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध विशिष्ट पहचान है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध विशिष्ट पहचान है जनसंख्या, भ्रष्टाचार एवं अजारनकर्ता, धान की उत्पत्ति या आदिवासी संस्कृति। तो इसकी जो राइट आंसर है धान की उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है, छत्तीसगढ़ प्रांत के गठन हेतु श्रेय दिया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रांत को किसको? कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को या समाजवादी पार्टी को। देखिए, जब छत्तीसगढ़ बना था उसमें केंद्र में किसकी सरकार की? भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। जो छत्तीसगढ़ में मौजूदा सरकार किसकी? बीजेपी की है। और अभी केंद्र में किसकी सरकार है? उसकी भी बीजेपी की है अभी। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय या चौथे? कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये जो स्थान प्राप्त है मेरे दोस्त
वो है द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, तृतीय, ऑप्शन नंबर। अगला कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1,75,15,000, 2,55,45,198, 1,78,16,000, 2,18,05,956। तो जो 2011 की जनगणना का अनुसार था वो था 2,18,05,956 था। ऑप्शन नंबर कौन सा था? नेक्स्ट प्रश्न देखोगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत कितना था? नगर में जो जनसंख्या था उसकी प्रतिशत कितना था? 23 से 24%, 21 से 07%, 22 ठीक है 22.08%, 21.20.21%। तो उससे जो जनसंख्या था वो कितना था? 23.24%। ऑप्शन नंबर। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा? छत्तीसगढ़ में सबसे साक्षरता वाला, पढ़े लिखे वाला जिला कौन सा है? कोरबा, कबीरधाम, जसपुर, दुर्ग। तो सबसे जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वो है दुर्ग। ऑप्शन नंबर। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ पे? दुर्ग में मिलते हैं आपको। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का न्यूनतम साक्षर 2011 सबसे कम पढ़े लिखे वाला जिला कौन सा था? धमतरी, बीजापुर, कांकेर, सुकमा। कांकेर और सुकमा। तो जो सबसे कम जो शिक्षित लोग होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? 2011 के अनुसार सुकमा में थे। अगला, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 1033 महिला प्रति 1,000 पुरुष कोंडागांव जिले में है। राज्य में सबसे कम 963 महिला प्रति 1,000 पुरुष किस जिले में थे? किस जिले में? रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, धमतरी। मतलब किस में लड़कियों की संख्या कम है और कंपेयर टू पुरुष की संख्या ज्यादा, 1,000 में। तो इसकी राइट आंसर कौन सा था मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में। रायपुर में महिलाओं की संख्या कम है और 2011 के अनुसार, और पुरुषों की संख्या ज्यादा था। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कबीरधाम। कबीरधाम में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? बस्तर, रायगढ़, रायपुर, बीजापुर। रायपुर या बीजापुर। तो जो सबसे कम जनसंख्या वाला था वो था बीजापुर। ऑप्शन नंबर 2। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर का देश में स्थान। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर का देश में कौन सा स्थान? 17वां, 19वां, 18वां या 20वां? तो उस देश का कौन सा स्थान? 19वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा है, सुंदर सा है। छत्तीसगढ़ राज्य में संभागों की संख्या कितना है? 02, 04, 05 या 02? 02। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कुल मिलाकर 5 संभाग है। कौन से? 5 है। और आप बेटा कमेंट में मेरे दोस्त बताएंगे कि 5 पहले पे कौन है, दूसरा पे कौन है, तीसरा पे कौन सा है और चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है। क्योंकि यही कमेंट आप लोगों के मेरे को मोटिवेशन की जरिया बनती है मेरे दोस्त। तो जल्दी से कमेंट करके आप बताइए, तब तक हम इंतजार करेंगे। आप सभी से मैंने बोला था कि जल्दी से 1 के चैनल पे सब्सक्राइबर करिए, ताकि जो बाकी भी क्लास है पूरी क्लास आपको दिखाऊंगा। सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपकी बस किसी तरह से आपको सिलेक्शन हो जाए। बस आपसे एक छोटी सी चीज़ मांगता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ नहीं। और आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। सितंबर 2022 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं? 14, 15, 33 या 27? तो टोटल छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 33 जिले। छत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है 8, 12, 10 या 14? तो छत्तीसगढ़ प्रांत अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा जो है वो कितना है? 10 है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। अगला प्रश्न देख रहे हैं, राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितना है? 10 से 38 से 34 से या 40 से? तो टोटल जो आरक्षित किए गए वो किए गए बेटा 34। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है? 11, 17, 14, 20? तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन जो क्षेत्र है वो है 11। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में गांवों में विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई? कुटीर ज्योति योजना, अटल ज्योति योजना, गहिरा गुरु योजना या एकल योजना? तो कौन सी योजना की गई? अटल ज्योति योजना की गई। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है,
छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी तहसील है? छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी तहसील है? 150, 149, 250, 156। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है वो 250 तहसील है। कितना है? 250 है। गरीबी रेखा अथवा उसके आसपास जीवन यापन करने वाले 18 से 60 आयु वर्ग के शहरी निर्धन परिवार की आर्थिक सुरक्षा हेतु कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई है? देख रहे हैं क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा मेरे को, और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछ रहा है, सुंदर सा पूछ रहा है। पता नहीं माइक, बहुत से क्वेश्चन में तो मैंने माइक लगाया नहीं, आवाज जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। गरीबी रेखा अथवा उसके आसपास में जीवन यापन करने वाले 18 से 60 वर्ष की आयु के शहरी निर्धन परिवार को आर्थिक सुरक्षा हेतु कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई है? मिनी माता शहरी निर्धन योजना, बीमा योजना, राजीव गांधी जीवन रेखा योजना, इंदिरा गांधी सहारा योजना, या हरियाली परियोजना। तो इसकी जो राइट आंसर है मिनी माता परियोजना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए था। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या कितनी? 2, 5, 3, 7 कितनी है? तो टोटल संख्या जो है 5। ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तोमर पिंगला, अचानक कंबार, समरसोत, या सीता नदी। तो इसकी जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, तोमर पिंगला। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे कुटुर, इंद्रावती, कांकेर घाटी, गुरु घासीदास। ऑप्शन नंबर डी। और आप बताएंगे कमेंट करके कहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे विद्युत उत्पादन तापीय, परमाणु, जलीय, या पवन। तो इसकी राइट आंसर है तापीय। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे टोटल आज के अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन थे। कितने थे? टोटल 50 क्वेश्चन थे जो हमने आज का देखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। आखिरी बात ज़्यादा नहीं कहूँगा, जल्दी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय।